सभी दोस्तों को नमस्कार। गोपाल सिंह मेहरा, बागेश्वर, उत्तराखंड से। दोस्तों देखिए, गांव में कितनी सादगी होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। और गांव का हमारा सादा जीवन होता है, देखिए। और आज मैं सुबह जो है बाल काटने के लिए बाज़ार की तरफ जा रहा था, तो मैंने बोला यार, एक भाई साहब हैं हमारे, पंडित जी खीमानंद जोशी जी, खीमानंद चंदोला जी। तो ये बाल बहुत अच्छा हेयर कटिंग करते हैं, देखिएगा। ये कोई आदमी पेट से सीख के नहीं आता है, ना ही बाज़ार में बैठ के कोई काम सीखा जाता है। देखो, हम लोग आपस में एक दूसरे के गांव में इसी प्रकार से बाल काटते हैं, देखिएगा। ये सब सुविधा है हमारे पास। ये जो कपड़ा मैंने लगाया है, ये अफरन, ऐसा कपड़ा मार्केट में भी नहीं मिलेगा आपको। देखिए, बिल्कुल साफ शुद्ध दुपट्टा है, और कैंची भी अपनी है, और कंघा भी अपना ही है, और बाल काटने भी हम आपस में ही एक दूसरे के बाल काटते हैं, देखिएगा। अगर यही बाल अगर हम मार्केट में काटें या बड़े सैलून में जाएं, तो बड़े सैलून की तो बात करनी नहीं है गांव में। बड़े सैलून में तो कम से कम आपका दाढ़ी बाल का 800-1000 रुपये से ज़्यादा लेगा वो सफ़ा में बैठने। एक सैलून अगर किसी ने बड़ा बनाया है मार्केट में, शहर में, तो कितने पैसे लेते हैं वो, हमें पता है उस चीज़ का। तो हम लोग आपस में ही गांव में, देखिएगा, ये कटने तो बाल ही हैं, कटने बाल ही हैं, क्यों खिमगरू? बराबर। और देखिएगा, ये आज इन्होंने मेरे बाल काटे, और आने वाले जब इनके बाल बड़े हो जाएंगे तो फिर हम काटेंगे। गाँव की प्रथा है, बोलो। ये गांव का शुरू से ही, गांव देहात में जो लोग रहते हैं, ये चलन है। नाई के पास बहुत कम जाते हैं, और देवभूमि उत्तराखंड में नाई कम ही होते हैं। गांव में नाई प्रजाति का आदमी नहीं मिलेगा, और जो भी मिलेगा किसान, काश्तकार, और आपस में एक दूसरे की मदद करने वाले ही मिलेंगे, देखिएगा। हम लोग बचपन से ही ऐसे ही करते आ रहे हैं, और जो गांव के लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके भी इसी प्रकार से बाल काटते हैं। किस किस ने ऐसे बाल काटे हैं अपने गांव में, बचपन के दिन ज़रूर याद आते हैं। तो हमने भी बचपन में इसी प्रकार से, जब स्कूल टाइम था, कभी चाचा, कभी ताऊ जी, कभी भाई, कभी कुछ, इसी प्रकार से काटते थे। फिर बाहर चले गए, फिर नौकरी करी, फिर 40-45 साल तो बाहर बाल भर नाइयों से ही कटाए बाल। हाँ, तो अब जो है फिर गांव में हम आकर रहने लगे। तो सादगी जो है, जीवन में सादगी होनी चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार। तो ये हमारा एक मोटो रहा है, देखिएगा। और कटा तो हम बाज़ार में भी सकते हैं बाल, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ जाने का, आने में कितना टाइम लगेगा, पूरा दिन लगेगा इधर उधर जाने में। ये अपनी गांव की प्रथा है। हाँ, तो हम लोग ये गांव में ही इस प्रकार से अपना अपना आपस में एक दूसरे की हेयर कट करते हैं। तो आप लोग भी अपने पुराने दिनों को याद कीजिए। तो वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि यार इसको दिखा के ऐसा अपनी पब्लिसिटी वो करना, लेकिन सादा जीवन होता है, देखिएगा किस प्रकार से अभी भी देवभूमि उत्तराखंड में गांव के लोग सादा जीवन जीते हैं। तो सादा जीवन जीने का मज़ा ही कुछ और है। और दूर, शहर से दूर, अकेले घर, और हरियाली, और शुद्ध हवा। तो आइए आप लोग जो गांव छोड़ के शहर की तरफ गए हैं, अब अगर बच्चे आप लोगों के इधर उधर सेट हो गए, नौकरी करने लग गए, तो आप लोग अपने पुराने पैतृक घरों को संवारिए, उनको सजोए। और वो हमारे पितरों की याद है, और पितरों की धरोहर है वो। और जो बोलते हैं कि यार
वहाँ कष्ट बहुत है। कष्ट कुछ नहीं है गांव में। पहले का गांव और आज के गांव में बहुत फर्क है। क्यों गुरु? कष्ट करेंगे तभी तो आगे फल मिलेगा आदमी हाँ। को। तो घूमेंगे फिरेंगे, फिर? बीमारी नहीं होगी। ठंडी हवा खाएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, फ्रिज का पानी पी रहे हैं। पानी दिखाओ इनको कैसा पानी है हमारे घर में। शुद्ध पानी है। और देखें मौसम आज का थोड़ा सा बादल है, अभी दिन में मौसम साफ हो जाएगा। और वीडियो कैसा लगता है? किस किस ने इस प्रकार अपने बचपन के दिनों में बाल कटाए हैं गांव में, अपने ताऊ से, अपने चाचा से, अपने भाइयों से? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।